इस वैम्पायर को इसके क्लैन वालों ने बस इसीलिए निकाल दिया क्योंकि ये बहुत ही कमजोर था और ये नीले चांद के दिन पैदा हुआ था। फिर इसने डिसाइड किया कि ये लाल चांद के दिन पैदा हुए वैम्पायर से अपना बदला लेकर रहेगा। एनीमे की स्टार्टिंग में हम कुछ इंसानों को वैम्पायर की न्यूज पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा था कि कुछ समय पहले एक वैम्पायर दिखाई दिया है। पास ही एक लड़की बेहोश होने वाली होती है, जिसे एक सफेद बालों वाला लड़का बचा लेता है और वो उसे बिठा के उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस खून की कमी की वजह से चक्कर आ गए थे, इसके बाद मैं अपने डॉक्टर को दिखा दूंगी। जिसके बाद वो उसे अपना नाम अमीलिया बताती है और उससे उसका नाम पूछती है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि वो लोग पेरिस पहुँचने वाले हैं और ये सुन के वो लड़का खिड़की की तरफ भागता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब लोग एक एयरशिप में होते हैं और अमीलिया उससे पूछती है कि क्या तुम पहली बार एयरशिप में आए हो। वो लड़का हाँ कहता है। फिर अमीलिया पूछती है कि क्या तुम पेरिस घूमने आए हो। वो बताता है कि वो बुक ऑफ वानिटास को ढूंढने आया है। वो एक शापित ग्रिमोर है जिसके बारे में उसने भी सुना होगा। और ये सुन के अमीलिया थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर हम दो बंदों को उस एयरशिप के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे एक कहता है कि क्या तुम ये करने वाले हो। दूसरा बंदा कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट इसी शिप में है। दूसरी तरफ अमीलिया अभी भी उस लड़के से बात कर रही थी और उससे पूछती है कि क्या बुक ऑफ वैनिटास सच में है। वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टीचर ने कहा है कि तुम उस बुक को ढूंढो तो मैं ढूंढूंगा। तभी अमीलिया की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हारी आंखें, क्या तुम एक वैम्पायर हो। तभी शीशा तोड़ के वही आदमी आता है और अमीलिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो व्हाइट बाल वाला लड़का उसे बचा लेता है। अटैक करने वाला कहता है कि तुम इस लड़की को मुझे सौंप दो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट बाल वाला कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पे व्हाइट बाल वाला उसे एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो अटैक करने वाला दूर जाके गिरता है और उसे पता चल जाता है कि ये भी एक वैम्पायर है। दूसरी तरफ अमीलिया की तबीयत खराब हो रही होती है और हम उसे एक बाग में देखते हैं, जहाँ पे उसके पास एक काली सी चीज आती है जो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नाम और ये बाग दोगी। और वो जगह काली होने लगती है। फिर वो बंदा उसे एक गार्ड के पास छोड़ के जाने वाला होता है, तभी अमीलिया उसे रोकती है और उसका खून चूसने लगती है, लेकिन वो बंदा वहाँ से हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि अमीलिया पूरी तरह से एक शापित वैम्पायर में बदल जाती है और कहती है कि मुझे और खून चाहिए। फिर वो इंसानों के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो व्हाइट बाल वाला बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इंसानों के ऊपर अटैक करना मना है। तभी वो अटैक करने वाला बंदा वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा। वो आगे कहता है कि हम सच्चे दूषित बचे नाम को मेलाडीज कहते हैं। एक वैम्पायर के लिए उसका नाम उसकी जिंदगी से जुड़ा होता है, लेकिन यही भ्रष्ट हो गया, जिसकी वजह से ये खून पीने की इच्छा जो आम तौर पर दबा लेते हैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी वो वैम्पायर उससे पूछता है कि क्या तुम उसे मार दोगे। तभी वो बंदा उसे कहता है मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, वैम्पायर का डॉक्टर, और मैं उसे ठीक करने आया हूँ। जिसके बाद वो बुक ऑफ वानिटास निकालता है, जिसे देख के वैम्पायर शॉक हो जाता है और कहता है चलो इसका असली नाम वापस लाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी ग्रिमवॉर से उसे ठीक कर देता है। तभी वहाँ पे दो पुलिस वाले आते हैं और वो लड़का उनसे कहता है कि तुम इन सब में ना पड़ो। और तभी उसके सिर के ऊपर आके एक पत्थर गिरता है, जिसकी वजह से वो शिप से नीचे गिर जाता है और वैम्पायर उसे बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है और नीचे गिरते हुए उस वैम्पायर को नीला चांद दिखता है। जिसके बाद हम उसके एक बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा उसे कहता है कि तुम इस चांद को देख के बिल्कुल नहीं डरते, जबकि कहा जाता है कि ये चांद वैम्पायर्स की शक्ति को छीन लेता है। वो वैम्पायर कहता है मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों हॉल में गिर जाते हैं और वैम्पायर उस लड़के से पूछता है कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया, वो ठीक कैसे हो गई। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैंने रिवर्स टेक्निक का यूज किया, मतलब जो मेलोडीज उसके नाम को दूषित कर रहा था मैंने उसे रिवर्स कर दिया। जिससे वो वैम्पायर काफी इम्प्रेस होता है। ये सुन के वो हंसने लगता है। जिसके बाद वो उस वैम्पायर से उसका नाम पूछता है। वो कहता है मैं हूँ नोवे। फिर दूसरा बंदा अपना नाम वानिटास बताता है और कहता है कि मुझे नीले चांद के वैम्पायर ने ये बुक ऑफ वानिटास दी है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। जिसके बाद वो नोवे को अपना पार्टनर बनने को कहता है, लेकिन नोवे मना करता है। वानिटास कहता है मुझे लगा ही था तुम ये कहोगे, लेकिन मेलाडीज से दूषित हुए नाम के कारण अचानक वैम्पायर खून के प्यासे हो रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो सकती है। अगर इसका कारण जल्दी पता नहीं किया तो सारे वैम्पायर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। फिर हम नोवे के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा उसे कर्स पीरियड के बारे में बताता है
कर्स बीरर वो होते हैं जो ब्लू मून के वैम्पायर का श्राप झेलते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे वानिटास और नोवा दोनों जेल में होते हैं। वहाँ नोवा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंसा हूँ। वानिटास कहता है हाँ मैंने उनसे कहा था कि ये मेरे साथ है। फिर नोवा अपना पर्स ढूंढने लगता है और वानिटास कहता है कि उन लोगों ने हमारी सारी चीजें ले ली। तभी एक ऑफिसर वहाँ आता है और उन दोनों को कहता है कि तुम्हारे लिए काउंट और लॉग से बुलावा आया है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह क्लेरिया वैलेंटाइन पहुँचते हैं। नोवा कहता है कि क्या ये वही जगह है? वानिटास कहता है कि हाँ ये वही है। फिर वो उसे बताता है कि इंसानों के साथ जंग के बाद वैम्पायर्स अब इंसानों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते और जंग के बाद आधे से ज्यादा वैम्पायर्स उस बैरियर के पार हो गए, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो इंसानों के बीच शांति से रह रहे हैं। और पेरिस में इंसानों और वैम्पायर के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्वीन ने एक वैम्पायर को चुना है जो है पार्क ऑरलॉक्स, और उसी से हमें मिलना है। तभी वो लोग ऑरलॉक्स के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और दो वैम्पायर्स नाखून निकाल के वानिटास के पास आते हैं और वो उनसे कहता है कि तुम मेहमानों का स्वागत ऐसे करते हो। तभी एक वैम्पायर कहता है कि नासमझ लोग जिन्हें दरवाजा खटखटाना भी नहीं आता वो हमें सिखाएंगे। तभी ऑरलॉक उन्हें पीछे हटने को कहता है और उन दोनों को उनका सामान दे देता है जिसमें बुक ऑफ वानिटास नहीं होती। फिर वानिटास कहता है कि बुक ऑफ वानिटास और अमीलिया हमें वापस दे दो और ऑरलॉक्स कहता है कि शापित वैम्पायर को जीने का कोई हक नहीं है, हम उसे अपने तरीके से खत्म करेंगे। नोवा कहता है कि वो अब ठीक है, मैंने अपनी आंखों से उसे बुक ऑफ वानिटास से ठीक होते हुए देखा है। ऑरलॉक्स कहता है कि बकवास मत करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? शापित ग्रिमोर जैसा कुछ भी नहीं है। वानिटास हंसने लगता है और कहता है तुमने इसे चुरा तो लिया, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? तुम तो इसे खोल भी नहीं पाओगे, इसलिए तुमने मुझे बुलाया है। और ये देख के मुझे हंसी आती है, क्या तुम ढंग से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि इस बुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ऑरलॉक कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। इसके जवाब में वानिटास कहता है कि मैं बस वैम्पायर्स को खत्म होने से बचाना चाहता हूँ। और उनकी बहस देख के नोवा को अपना फ्लैशबैक याद आता है और नोवा कहता है कि क्या मीना को फांसी दी जाने वाली है? दूसरा बंदा कहता है हाँ, क्योंकि वो एक कर्स बीरर है तो बोरो के द्वारा उसे फांसी दी जाएगी, यही रूल है। फिर नोवा कहता है कि हमें उसे बचाना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम ब्लू मून के श्राप को वापस कर सकते हो? नहीं ना, तो उसकी मदद करने का सोचो भी मत। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ऑरलॉक्स कहता है कि शापित वैम्पायर्स कभी भी पहले की तरह वापस नहीं हो सकते और नोवा को ये सुन के गुस्सा आता है और वो उसके टेबल में लात मार देता है और बुक ऑफ वानिटास को हाथ में पकड़ के कहता है कि पेरिस में जो वैम्पायर आतंक फैला रहे हैं वो भी कर्स बेरर का काम है ना, तो हम उस वैम्पायर को यहाँ पकड़ के लाते हैं और आपके सामने ठीक करेंगे वानिटास की किताब से। जिसके लिए ऑरलॉक्स मान जाता है और उन्हें एक दिन का टाइम देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और हमें वो बंदा दिखता है जो वानिटास का पहला पार्टनर था। फिर वानिटास उसे कहता है कि दांते मुझे अपना नया पार्टनर मिल चुका है, तो तुम पैसों के लिए अपना रास्ता कहीं और देख लो। दांते कहता है ये तो बुरी बात है, क्योंकि मुझे अभी उस खूनी के बारे में पता चला है जिसने अभी अभी 9 लोगों को मारा है। और वानिटास उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए दांते के पैरों में गिर जाता है। जिसके बाद वो उसे एक चमगादड़ देता है और उसे फॉलो करने को कहता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी दांते के पास एक बंदा आता है और उससे कहता है कि ये वानिटास है और दांते उसे कहता है कि तुमने मेरा पीछा किया जॉन। आगे वो कहता है कि ब्लड रूथ के बोरोस वानिटास की किताब के पीछे हैं। दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे वैम्पायर किसी इंसान को मारने वाला होता है और उसे देख के वानिटास नोवा को कहता है कि इसे रोक दो और वो वानिटास को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और नोवा उस वैम्पायर को पकड़ लेता है और वानिटास अपनी बुक से उसे पैरालाइज कर देता है और नोवा से कहता है चलो इसे ऑरलॉक के पास ले चलते हैं। तभी वहाँ पे कोई 2 आते हैं जिसमें ग्रीन वाला कहता है कि ये कमाल का था, तुमने कर्स बीरर को आसानी से पकड़ लिया। आगे वो बताते हैं कि मैं लूका हूँ और ये लड़की है जीन। फिर वानिटास उनसे पूछता है कि तुम इंसान हो या वैम्पायर्स। लूका जवाब में कहता है कि वो वैम्पायर्स है और वो वानिटास से उसकी बुक को मांगने लगता है, लेकिन वानिटास साफ मना कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये किताब क्यों चाहिए। लूका कहता है कि ये वो किताब है जो वैम्पायर को शापित बना रही है, तो मैं इस किताब को खत्म करके वैम्पायर्स को शापित होने से बचा लूंगा और क्योंकि ये किताब तुम्हारे पास है तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। ये सुन के नोवा कहता है कि तुम वानिटास के साथ चाहो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बुक तुम्हें नहीं मिलेगी और हम जल्दी में है। फिर लूका उसे बताता है कि मेरा बड़ा भाई उस नीले चांद के वैम्पायर के श्राप से जूझ रहा है। तभी वानिटास कहता है कि अच्छा तुम्हारा भाई कर्स बेरर है। तभी जेनी वानिटास के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन नोवा उसे बचा लेता है और जेनी कहती है कि मास्टर लूका, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, हम इन्हें मार के ये किताब ले लेंगे। जिसके बाद जेनी अपना बॉक्स खोलती है और उसके अंदर एक लाल हाथ रखा होता है, जिसे देख के वानिटास शॉक हो जाता है
और कहता है कि भाग ले बेटे, वो लॉर्ड रुथवेन बोरो है और उसके पास क्रिम्सन गॉन्टलेट है। नोवा कहता है कि वो कौन है। वानितास कहता है कि तुझे तो कुछ नहीं पता और बताता है कि वॉर के दौरान कुछ वैम्पायर्स इंसानों की साइड आ गए थे और एक ही बोरो ने उन सबको मार दिया था जिसके पास क्रिम्सन गॉन्टलेट था। तभी जेने उनके ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों उससे छुप जाते हैं, जहाँ पे वानितास बताता है कि जो उस लड़के ने कहा वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। वानितास की किताब वैम्पायर्स के असली नाम को भ्रष्ट कर देती है और इस दूषित नाम से मेलानिन बनता है। मतलब बात यह है कि इस किताब से वैम्पायर को मारा भी जा सकता है और बचाया भी जा सकता है। नोवा कहता है चाहे ये किताब वैम्पायर्स को मारने के लिए बनी हो, लेकिन तुमने इससे अमीलिया को बचाया था। ये सुन के वानितास हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत मजेदार हो। फिर वो उसे जैनी से बचने का प्लान बताता है, जिसके बाद हम वैनितास और जैनी को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पे जैनी कहती है कि वानितास की किताब मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। वानितास कहता है कि क्या ये तुम्हारे मास्टर लूका का ऑर्डर है, कितना बेहुदा है। और वो अपनी बातों से जैनी का ध्यान भटकाने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने वाला हूँ और अपना ग्लव्स निकालने लगता है। ये सुन के जैनी डर जाती है। तभी जैनी के पीछे से उसके ऊपर वो वैम्पायर अटैक कर देता है जिसे नोवा और वैनितास ढूंढने आए थे। तभी वानितास अपनी बुक से जैनी को पैरालाइज कर देता है और कहता है कि वहीं रहो और देखो, और वैनितास अपनी किताब से उसे ठीक कर देता है। बाद में वो सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तो इसे ऑरलॉक के सामने ठीक करना था। लेकिन ऑरलॉक के सर्वेंट ये सब देख लेते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम मास्टर ऑरलॉक को ये सब कुछ बता देंगे। दूसरी तरफ जैने खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। फिर वानितास कहता है कि नॉय उसे लेके यहाँ आओ और नॉय लूका को लेके वहाँ आ जाता है, जिसे देख के जैने डर जाती है। जिसके बाद हम थोड़ा पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वैनितास ने नोवा को लूका को पकड़ने के लिए कहा था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो वैम्पायर उठता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैनी हार मान जाती है और कहती है मैं हार मानती हूँ, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, पर मेरे मास्टर को छोड़ दो। और जैनी की अपने मास्टर के प्रति लॉयल्टी और मासूमियत देखकर वानितास का उसके ऊपर दिल आ जाता है और वो उसे किस कर देता है। फिर वो जैनी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ, तो मेरी पत्नी बन जाओ जैनी। तभी लूका से बहुत खतरनाक पावर निकलती है और वो उन दोनों को अलग कर देता है और वानितास से कहता है कि तू मेरी जैनी के साथ क्या कर रहा है। तभी जैनी लूका को लेके छत पे चली जाती है और जाने से पहले वानितास से कहती है कि इस बार तो मैं हार गई, लेकिन अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुन के वैनितास बड़ी खुशी से कहता है कि क्या तुम मुझसे फिर से मिलने आओगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आगे हम देखते हैं कि जो वैम्पायर वैनितास ने ठीक किया था वो मर गया है और उसे देख के सर्वेंट कहते हैं कि ये किसने किया होगा। फिर हम कोई काली सी चीज को देखते हैं और वो कहती है कि मैंने इसका नाम दूषित करने के लिए इतनी कोशिश की थी, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑरलॉक ने अमीलिया को छोड़ दिया था। तब वानितास कहता है कि अब ये खत्म हुआ। ऑरलॉक्स कहता है कि बेशक, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी के लिए अमीलिया की सजा टाल रहा हूँ, लेकिन उसे ऐसी जगह रहना होगा जहाँ मैं उसके ऊपर नजर रख सकूँ। मैं उसे होटल में मेड की तरह रखूंगा और यही तुम्हारे लिए भी है इंसान। भले ही तुमने दिखा दिया हो कि बुक में पावर है, पर मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता। वानितास कहता है मतलब वो वैम्पायर मर गया। उसके बाद वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि होटल में रिसेप्शनिस्ट को ये दिखा देना। फिर नोवा पूछता है कि क्या मैं उसके साथ वहीं रहूंगा। ऑरलॉक्स कहता है सही कहा, क्या तुम इसके केयरटेकर नहीं हो। वानितास कहता है नोवे नहीं, मैं इसका केयरटेकर हूँ। फिर वानितास अमीलिया से पूछता है कि क्या तुमने शार्लटन को देखा। अमीलिया कहती है वो कौन है। वानितास कहता है कि जिन लोगों को भी मैंने ठीक किया उनके कर्ज बीरर बनने से पहले उन सब ने एक चीज देखी थी। उन सब ने खुद को एक घने कोहरे में देखा और उन्हें वहाँ पे शार्लटन की प्रे दिखाई दी। अमीलिया कहती है शायद मैंने ऐसा कुछ देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं है। फिर ऑरलॉक नॉय से कहता है कि तुम इसे जांचो। नॉय शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं। ऑरलॉक्स कहता है कि मुझे तुम्हारे टीचर का लेटर मिला था और उसमें लिखा था कि तुम पेरिस में हो। नॉय एक आर्चिवेस्ट होता है। उनके क्लैन के वैम्पायर्स के पास ये पावर होती है कि वो किसी इंसान का खून पी के उसकी मेमोरीज को देख सकता है। फिर नॉय अमीलिया का खून पीने लगता है। नॉय को अमीलिया की मेमोरी में चार्लटन दिखाई देता है, जो अमीलिया से कहता है कि चलो मुझे अपना असली नाम दिखाओ। तभी नॉय जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैंने चार्लटन को देखा। मुझे नहीं पता ये सच था या नहीं, लेकिन मैंने उसे अमीलिया का नाम दूषित करते हुए देखा। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया और मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी नॉय, मेरे प्यारे फियांसे। जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। फिर नॉय उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि ये है डोमिनिक डिसार्टे और हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये बस मेरी बचपन की दोस्त है। जिसके बाद डोमिनिक नॉय के गले में पट्टा लगा के कहती है
कि मैं इसे कुछ टाइम के लिए ले जा रही हूँ। उसे ले जाते हुए वो बताती है कि उसे मस्क्यूरेट बॉल से इनविटेशन मिला है और तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे। वो उसे लाइब्रेरी से ले जाते हुए एक गेट के पास ले जाती है जो अल्टस वैम्पायर की दुनिया को इस दुनिया से जोड़ता है और वो उस दरवाजे को क्रॉस करने लगते हैं। तभी वैनितास आता है और उस दरवाजे के अंदर कूद जाता है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद नोए वैनितास के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इंसान इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तभी वैनितास कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब मैं अल्टस में आया हूँ। मैंने ये सीखा है कि अगर मैं वैम्पायर का हाथ पकड़ के इसे क्रॉस करूं तो मैं इसके आर पार जा सकता हूं। तभी वो नोए को बाहर करती है और वैनितास से पूछती है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो इंसान। वैनितास कहता है कि मुझे पता है तुम नोए को मुझसे दूर रखना चाहती हो। तभी डोमी कहती है तुम सही समझे। फिर वो लोग बाहर आते हैं और वैनितास कहता है कि जितनी बार भी यहाँ आऊँ ये जगह बिल्कुल नहीं बदलती। उसके बाद नोए और डोमी को हम एक गाड़ी में देखते हैं जो बेल जा रहे हैं। डोमी कहती है कि कपड़े चेंज कर लो, तुम ऐसे तो वहाँ नहीं जाओगे। नोए कहता है पहले मेरे गले से ये पट्टा निकालो और मैं वैनितास के साथ बाहर ही वेट करूंगा। फिर वो डोमी से पूछता है कि क्या तुम्हें इस चीज का बुरा तो नहीं लग रहा कि मैंने वैनितास को यहाँ आने दिया। मुझे लगा उसे आना चाहिए अगर हमें कर्स बीरर के बारे में जानना है। इसके जवाब में डोमी कहती है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मुझे पता है तुम्हें ये काम मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है, लेकिन तुम्हारा कर्स बीरर से टकराना। तभी डोमी उसे गले लगा लेती है और नोए कहता है कि तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। तभी डोमी कहती है कि बहुत लंबे समय से तुमने मुझे हिंट नहीं दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। तुम्हें साफ साफ कहना होगा कि तुम्हें मेरा खून पीना है। इसके जवाब में नोए कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारा खून पीना है और वो उसका खून पीने लगता है। उसके बाद पार्टी में हम नोए और डोमी को डांस करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ वैनितास एक बच्ची को फूल दे रहा होता है और नोए और डोमी उसे वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और नोए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वैनितास कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम खुद गाड़ी में क्या कर रहे थे जबकि तुम्हें पता था कि मैं बाहर सुन सकता हूँ। नोए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डोमी सिर्फ मेरी दोस्त है। वैनितास कहता है कि तुम वैम्पायर की दोस्ती भी कुछ अलग ही तरह की होती है। ये सुन के डोमी कहती है कि ये पहली बार नहीं था कि जब नोए ने मेरा खून पिया था। एक कार्ची वेस्ट को उसकी यादें देखनी पड़ती है जिसका वो खून पीता है, लेकिन नोए को उसकी यादें उसकी परमिशन के बिना देखनी अच्छी नहीं लगती। तभी वो देखते हैं कि नोए वहाँ पे नहीं है और वैनितास कहता है कि तुम्हें उसके गले से पट्टा हटाना नहीं चाहिए था। डोमी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, अंदर आ जाओ। और जैसे ही वैनितास अंदर जाता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस कमरे में सारा टॉर्चर का सामान रखा था। दूसरी तरफ हम नोए को देखते हैं जिसे रोबोट दिखते हैं और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था यहाँ पे रोबोट देखने को मिलेंगे, मुझे लगता था कि वैम्पायर को इंसानों की टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। तभी वहाँ लूका आता है और नोए से टकरा जाता है। नोए को देख के लूका कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लूका के सर्वेंट पूछते हैं कि ये कौन है। लूका कहता है कि ये मेरा एक दोस्त है और वो नोए को वहाँ से पकड़ के साइड में ले जाता है। फिर हम जेने को देखते हैं जो किसी दर्द में होती है। वहाँ डोमी वैनितास को लटका के उसे धमकाने की कोशिश करती है और कहती है कि नोए क्यों, लेकिन मैं नोए को तुम्हारे साथ काम करने से रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर तुमने उसकी शक्तियों का फायदा उठाना चाहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वैनितास कहता है कि क्या तुम दोनों सच में दोस्त हो। ये सुन के डोमी कहती है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि नीले चांद के वैम्पायर होते हैं और अगर नोए इस बात पे विश्वास करता है कि तुम और तुम्हारी किताब काम करते हैं तो मुझे भी इस पे विश्वास है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा नीले चांद की पावर वाला लाल चांद के वैम्पायर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। फिर वो वैनितास को रिहा कर देती है और वैनितास हंसने लगता है और कहता है कि मैं अब समझा, मैं अब तक जितने भी वैम्पायर से मिला उन सभी को यही विश्वास नहीं होता था कि वैनितास की किताब सच में काम करती है या नहीं, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है। सबसे पहले मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास वैम्पायर्स के दिलों में डालना होगा। जिसके बाद वो खिड़की से कूद के झूमर पे चढ़ जाता है और सबको कहता है कि सुनो वैम्पायर्स, मेरा नाम है वैनितास और नीले चांद के वैम्पायर ने मुझे उसकी किताब और उसकी पावर्स दी है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं एक ब्लू क्लैन का मेंबर हूँ। उसके बाद वो अपना ग्लव्स निकाल के अपने हाथ का टैटू दिखाता है जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो आगे कहता है कि तुम टैटू देख के समझ ही गए होगे कि ये किसने बनाया होगा। उसके बाद वो अपनी किताब निकालता है और कहता है कि ये वैनितास की किताब है जो तुम वैम्पायर के सच्चे नाम को खत्म कर सकती है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस किताब का यूज आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए करूँगा। और चाहे तुम ये चाहो या नहीं, लेकिन यही तरीका है मेरा वैनितास से बदला लेने का। और ये देख के सब चौंक जाते हैं। तो आगे वो कहता है बस यही बात थी और अगर कोई कर्ज बेरर है तो वो आगे आके अपना इलाज करवा सकता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है और ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसे देख के डोमी कहती है
कि ये तो मेरी बड़ी बहन वेरोनिका है। दूसरी तरफ वेरोनिका वानितास के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी कोई झूमर को गिरा देता है और वानितास को वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोवा लूका से कहता है कि क्या वो जेने थी जिसने वानितास को बचाया। लूका कहता है कि हाँ वो जेने ही थी। जिसके बाद लूका अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए नोवा से माफी मांगता है और नोवा कहता है कि इसके बारे में मत सोचो, चलो साथ मिलकर जेनी और वानितास को ढूंढते हैं। अभी हम चार्लेटन और उसके साथियों को वहाँ पे छुपा हुआ देखते हैं और चार्लेटन कहती है कि कितना मजेदार है ये। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेने वानितास को लेके छत पे आती है और वानितास कहता है कि किसने सोचा था कि मुझे एक बौर बचाएगी। और वहाँ पे एक आवाज गूंजने लगती है जिससे वैम्पायर कर्स बीरर बनने लगते हैं और उस आवाज से जेने की हालत भी बिगड़ने लगती है, जिसे देख के वानितास कहता है कि जेने क्या तुम एक कर्स बीरर हो। दूसरी तरफ चार्लेटन के साथी नोए और लूका के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर दोबारा हमें उन दोनों को दिखाते हैं और वानितास जेने से कहता है कि चलो तुम मेरा खून पी लो। जेने उसका खून पीने से मना करती है और वानितास कहता है कि नखरे मत करो, क्या तुम लूका को बचाना नहीं चाहती। और फिर जेने वानितास का खून पीने लग जाती है। दूसरी तरफ नोए उन लोगों से पूछता है कि तुम कौन हो और फिर उनमें से एक से चार्लेटन बाहर निकलती है और वो कहती है कि हम मैं चार्लेटन। ये सुन के नोए को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी टाइम रुक जाता है। चार्लेटन नोवा से कहती है कि मैंने तुम्हें किसी और की आंखों से देखा है, शायद उसका नाम था लुइस। फिर हम नोए का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे उसका टीचर उसे अपने पोतों से मिलाता है और कहता है कि ये है लुइस और ये है डोमिनिक, और वो किसी काम से वहाँ से चला जाता है। फिर डोमी नोए से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें इंसानों ने बड़ा किया है। नोए कहता है हाँ। डोमी आगे कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। नोए कहता है मुझे नहीं पता, मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने कहा था कि मैं उन्हें बर्फ में पड़ा मिला था। ये सुन के लुइस कहता है कि कितने बेवकूफ हो तुमने इंसानों की बात पे विश्वास कर लिया, वो पक्का पाल पोस के तुम्हें बड़ा करके खाने वाले थे। नोए गुस्से में कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और रोने लगता है। उसके बाद लुइस और डोमी उसे चुप कराते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोए अपना बचपन उन्हीं के साथ गुजारने लगता है और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो डोमी नोए से पूछती है कि क्या तुम सच में जिसका खून पीते हो उसकी यादें देख पाते हो। नोए कहता है हाँ। फिर डोमी कहती है मुझ पे ट्राई करो और नोए उसका खून पीता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी यादों में बस मैं ही दिखाई दिया। फिर लुइस कहता है ये सच में काम करता है और नोए उसकी तरफ देखता है, लेकिन लुइस कहता है कि मुझ पे ट्राई मत करना और नोए जबरदस्ती उसका खून पीने लगता है और उसे लुइस की यादों में वो अकेला जंगल में बैठा हुआ दिखाई देता है। और थोड़े बड़े होने के बाद लुइस नोए को बताता है कि उसे बचपन में एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके परिवार ने उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नोए नीले चांद को देख के बहुत खुश है। ये देख के उसके टीचर कहते हैं कि चाहे पूरी दुनिया खोज लो, ऐसा वैम्पायर कहीं नहीं मिलेगा जो नीले चांद को देख के इतना खुश हो। तभी लुइस पूछता है कि ग्रैंडपा ये कर्स बीरर क्या होते हैं, मुझे आपके ड्रॉर में इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं मैंने गलती से उन्हें खुला छोड़ दिया। तभी लुइस कहता है कि अच्छा नाटक है, आपने ये जानबूझ के किया क्योंकि आपको पता है मैं एक कर्स बीरर हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे लुइस लकड़ी छील रहा होता है और तभी वहाँ पे डोमी आती है और हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोमी नोए से कहती है कि कल मीना मरने वाली है। फिर नोए और डोमी मीना को बचाने जाते हैं जहाँ पे वो उसे अपनी सीक्रेट जगह पे ले जाते हैं और वो वहाँ पे बेकाबू होने लगती है और अपने ही दोस्तों का खून पीने लगती है। फिर वो नोए के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लुइस वहाँ आके उसे बचा लेता है और उसे मार देता है। तभी लुइस भी बेकाबू हो जाता है और वो उनके दोस्त के ऊपर हमला कर देता है और उनका खून पीने लगता है। उसके बाद वो नोए के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नोए उसे थोड़ा शांत कर देता है और वो नोए से कहता है कि मुझे मार दो नोए, मैं पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जल्द ही वैसे भी बोरो मुझे आके मार देंगे, तो इससे पहले तुम ही मुझे मार दो। नोए इसके लिए मना करता है। तभी वो नोए का खून पीने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। तभी उसका टीचर कहता है कि बाल बाल बचे, अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया। जिसके बाद हम नोए को एक सोफे पे लेटा हुआ देखते हैं और वहाँ पे डोमी एक बॉक्स को लेके आती है जो लुइस ने अपने मरने के बाद नोए को देने को कहा था और उसमें बहुत सी लकड़ियाँ थी। वो चाहता था कि नोए उसे इससे मार दे, जिसे देख के नोए रोने लगता है और कहता है माफ करना लुइस, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर हम दोबारा प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे चार्लेटन नोए से कहती है कि बेचारा नोए अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया, लेकिन अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तो मैं ले जा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपना असली नाम देना होगा। तभी वानिटास वहाँ आके उसे बचा लेता है। तभी उनमें से एक लूका के ऊपर अटैक कर देता है और जेने आके उसे बचा लेती है। फिर लूका चार्लेटन से पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तभी चार्लेटन हंसने लगती है और उसका एक साथी कहता है कि बस करो नीनिया, हम यहाँ काफी देर से, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और ज्यादा देर की तो रानी को पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे बहुत से कर्स बीरर आ जाते हैं
और जाते हुए चार्लेटन नॉय से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद आने लगे हो और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा असली नाम ले लूंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे डोमी आती है और नॉय से कहती है कि हॉल में उस आवाज से बहुत से वैम्पायर कर्स बीरर बन चुके हैं। तभी वानितास कहता है कि ये पागल कर देने वाली धुन है जिसे बीसली ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ये सुन के डोमी कहती है कि तुम ही वो हो जो इन्हें बचा सकता है। इसके जवाब में वानितास कहता है कि देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नॉय सोचता है ये पहले से काफी अलग है, अब वानितास की किताब उन्हें बचा सकती है। आगे हम देखते हैं कि वैम्पायर वानितास को दोष देते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वैम्पायर कर्स बीरर बन रहे हैं, और वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन नॉय उसे बचा लेता है। तभी वहाँ डोमी आती है और कहती है कि वहाँ एक कर्स बीरर है, जाओ उसे बचाओ। और उसी टाइम वहाँ वेरोनिका आती है और डोमी से कहती है कि तुम इस इंसान की मदद क्यों कर रही हो। आगे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कर्स बीरर बन चुकी थी, जिसे वानितास ने फूल दिया था। और वानितास उसे देख के कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, एक बार शरीर इस हद तक सड़ जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और फिर वानितास अपनी किताब से उस लड़की को राख बना देता है। और ये देख के नॉय वानितास का कॉलर पकड़ लेता है और वानितास कहता है कि मैंने पहले ही कहा था नॉय, ये मायने नहीं रखता कि तुम क्या चाहते हो, मैं वैम्पायर्स को बचा के रहूंगा। और नॉय कहता है कि क्या तुम इसे बचाना कहते हो। इसके जवाब में वानितास कहता है कि जो तुम्हें समझना है समझो। तभी वहाँ पे वेरोनिका आती है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और वो वानितास को जमाने लगती है। और नॉय वानितास को बचाना चाहता है, लेकिन उस हमले से उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। और वेरोनिका कहती है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इंसान। तभी उसका मास्क टूट जाता है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है इतना काफी है वेरोनिका। तभी वेरोनिका कहती है कि ये आप है ब्लड रुथवन, आपने आने में काफी देर कर दी। इसके जवाब में रुथवन कहता है कि हाँ, मेरी गाय पे किसी ने हमला कर दिया था। और रुथवन कहता है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। वेरोनिका कहती है कि ये इंसान ब्लू मून क्लैन से है और इसके हाथ में वो निशान है, और इसके ये निशान दिखाने से बहुत से वैम्पायर कर्स बीरर बनने लगे, और मुझे लगता है कि ये वानितास की किताब से श्राप को फैला रहा है। अभी रुथवन वानितास के पास जाता है और कहता है कि क्या जो मैंने सुना वो सच है, क्या तुमने ही उस लड़की को राख बनाया है। और वानितास कहता है कि हाँ, मैंने ही किया है। ये सुन के रुथवन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी नॉय बीच में आ जाता है और कहता है कि उस पे एक उंगली मत उठाना, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं उसे बात करके समझा रहा था, लेकिन तुम तभी बीच में आ गए। तभी रुथवन पीछे हट जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं बुरी तरह से पेश आया। और वो कहता है कि मैं हूँ ब्लड रुथवन, हमारी रानी क्वीन का सेवक। तभी वहाँ पे लूका आता है और कहता है कि अंकल आप ठीक तो है ना। तभी नॉय की हालत खराब होने लगती है और फिर रुथवन बर्फ को पिघलाने लगता है और कहता है कि मैं इन्हें अपनी जगह पे लेके जाऊंगा, और जो भी इन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर मेरा कहर बरसेगा। आगे हम देखते हैं कि नॉय होश में आ जाता है और खिड़की से वानितास को टावर के ऊपर बैठा हुआ देखता है और उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे बेहोश होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ। वानितास कहता है कि कुछ खास नहीं, ब्लड रुथवन ने सब कुछ संभाल लिया था और अब हम उनके मेहमान हैं। फिर नॉय पूछता है कि क्या बात है, तुम किस बात के ऊपर गुस्सा हो, लेकिन वानितास नहीं बताता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे नॉय कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे कामों का क्या नतीजा निकलता है। जिसके बाद हम अल्टस पेरिस में लूका, जेनी, नॉय, डोमी और वानितास को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी लूका नॉय से कहता है कि कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी और बाकी वैम्पायर्स की जान बच गई। नॉय सुन के कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी जेनी भी उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन तभी नॉय कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, उस हंगामे को खत्म करने वाला मैं नहीं, वानितास था। लूका गुस्से में कहता है कि बेशक मैं ये जानता हूँ, लेकिन वानितास इससे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, तुम्हें उस दिन के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वानितास कहता है माफी किस लिए। तभी लूका कहता है कि उस दिन के लिए जब हम पहली बार मिले थे और तुमने जो जेने के साथ किया। ये सुन के वानितास कहता है कि ओ तुम्हारा मतलब वो किस। लूका कहता है हाँ वही, तुम इसके लिए जेने से माफी मांगो। तभी वानितास कहता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ये सुन के लूका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ढंग से माफी मांगो। वानितास कहता है लेकिन मुझे किससे माफी मांगनी है। लूका कहता है कि जेने से। फिर वानितास कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और जेने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जेने कहती है कि अपने से बातें मत बनाओ। वानितास कहता है कि मैं बातें नहीं बना रहा। उसके बाद वो अपनी गर्दन दिखाता है जहाँ पे जेने के दांतों के निशान बने होते हैं। ये देख के सब चौंक जाते हैं।
तभी जैने कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के वानिदास कहता है कि अरे यार, तुम्हें कम से कम अपने मार्क को तो पहचानना चाहिए। लेकिन जब तुम मेरा खून चूस रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम होश में ही नहीं हो। क्या तुम्हें मेरा खून इतना टेस्टी लगा? तभी लूका जैने से पूछता है कि क्या तुमने सच में इसका खून पिया? और जैने कुछ बोल नहीं पाती। तभी वानिदास बताता है कि ये उस टाइम सच में होश में नहीं थी। तुम सबने वो आवाज सुनी थी ना जिससे कर्स बीरर बने थे, उसी आवाज की वजह से जैने ने भी ऐसा किया। ये सुन के लूका खुश हो जाता है। तभी जैने नर्वस हो जाती है और वानिदास को वहाँ से उठा के ले जाती है और नॉय भी उनके पीछे चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि जैनी वानिदास से पूछती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? तो वानिदास कहता है कि क्या मुझे सच बता देना चाहिए था? वैसे भी जब मैं खून चूसने वाली बात बता रहा था तो तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे तुम नहीं चाहती कि मैं उन्हें ये बताऊं, तो इसलिए मैंने बात पलट दी। फिर वो पूछता है कि क्या तुम सच में एक कर्स बीरर हो? जैने कहती है कि ऐसा हर बार नहीं होता, जब तक मैं अपनी दवाई लेती हूँ तब तक मुझे खून की प्यास नहीं लगती। फिर वानिदास कहता है कि इसे दवाई से भी कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे नहीं पता था। फिर जैने वानिदास से रिक्वेस्ट करती है कि इस बारे में किसी को मत बताना। वानिदास कहता है कि ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि जब भी तुम्हें खून पीने का मन करे तो तुम सिर्फ मेरा खून पियोगी, और दूसरी, अब से तुम मुझे वानिदास कह के बुलाओगी। फिर जैनी वानिदास कह के उसका खून पीने लगती है। आगे नॉय को दिखाते हैं जो किसी घर की छत पे होता है। वहाँ डोमी उसके पास आती है और कहती है कि वो दोनों घर आ गए। नॉय कहता है कि हाँ, मैंने देख लिया। फिर डोमी कहती है कि क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तुम अभी रो दोगे। नॉय कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं जैनी से गुस्सा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि वानिदास का खून सबसे पहले मैं ही पीऊंगा, उसके खून से काफी अच्छी खुशबू आती है। तभी डोमी नॉय को दांत मारती है और उसका खून पीने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक फंक्शन में देखते हैं जहाँ पे डोमी जैने के साथ डांस कर रही होती है और वहीं नॉय वानिदास से पूछता है कि क्या तुम जैने के साथ डांस नहीं करना चाहते? जवाब में वानिदास कहता है कि मैं एक अच्छा डांसर नहीं हूँ और अगर डांस करते हुए मेरा पैर उसके पैरों के ऊपर आ गया तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर नॉय कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वो डांस करने लगते हैं और डांस करते हुए नॉय वानिदास से पूछता है कि ये प्यार क्या होता है? जवाब में वानिदास कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं जैने को देखता हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है और मेरा शरीर कांपने लगता है। आगे नॉय उससे पूछता है कि तुम्हें जैने में क्या पसंद है? वानिदास कहता है कि वो ताकतवर है और खूबसूरत भी, और वो अजीब है, लेकिन मुझे उसे तंग करने में मजा आता है और मुझे ये भी पता है कि वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। ये सुन के नॉय कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा। वानिदास कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं है जो मुझसे प्यार करते हैं। आगे हम देखते हैं कि नॉय ब्लड रूथवान से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है, जहाँ पे डोमी उसे ब्लड रूथवान के बारे में बताती है। वो कहती है कि ब्लड रूथवान एक महान वैम्पायर है। वो उन वैम्पायर में से एक है जिन्होंने इंसानों और वैम्पायर्स के बीच जंग खत्म की थी। आज के लोग उन्हें एक हीरो मानते हैं। उसके बाद हम रूथवान के रूम में नॉय, वानिदास, जैनी और डोमी को देखते हैं, जहाँ पे रूथवान नॉय से बात कर रहा होता है और वानिदास बीच में बोलता है कि बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा रूथवान, लेकिन क्या आप मेन मुद्दे पे आ सकते हैं? फिर रूथवान उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है जो उन्होंने कर्स बीरर को चेंज करने में मदद की थी। फिर रूथवान बताता है कि उस दिन चार्ल्टन ने जो हमला किया था वो क्वींस के फैंक्स को गुमराह करने के लिए किया था। क्वींस फैंक वो होते हैं जो क्वींस के खास नाइट होते हैं और उन्हीं में से एक रूथवान भी है। तभी नॉय पूछता है कि वो लूका को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये सुन के वानिदास कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि इस लड़के का पद और ताकत क्वीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत से लोगों का कांटा है। क्यों, सही कहा ना लूका? लूका रानी का सबसे करीबी एडवाइजर होता है। फिर लूका कहता है कि मैं अभी इस पद पे ऑफिशियल नहीं हूँ, क्योंकि इसका सारा काम मेरे गार्डियन ब्लड रूथवान ही संभालते हैं। तभी रूथवान लूका के पास जाता है और कहता है कि जब तुम इंसानी दुनिया में चले गए थे तो मेरा खून ठंडा पड़ गया था, तुम्हें अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए। फिर नॉय कहता है कि इससे याद आया कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए वानिदास की किताब ढूंढ रहे थे, तो वो अभी कहाँ है? रूथवान कहता है कि इसके भाई के बारे में कभी बात मत करना। उसके बाद हम एक बंदे को चेन में बंधा हुआ देखते हैं जो शायद से लूका का भाई था। फिर रूथवान कहता है कि ये सब छोड़ो, काम की बात करते हैं। और वानिदास कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारी क्वीन से मिलना है। रूथवान कहता है कि क्यों? वानिदास कहता है कि मुझे लगता है ये महारानी है जो वैम्पायर्स को शापित कर रही है। तभी जेन गुस्से में बोलती है कि बकवास करना बंद करो। वानिदास कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे भी रानी अपने लोगों के सामने कितने समय से नहीं आई है, क्या वो जिंदा भी है? फिर रूथवान उन सब की धुलाई कर देता है और वानिदास का गला पकड़ के बोलता है
कि इस जगह से निकल जाओ इंसान। जिसके बाद वो इंसानी दुनिया लौट जाते हैं और ये सब कुछ जाके ऑरलॉक को बताते हैं और ऑरलॉक गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी की बेइज्जती करने की। फिर हम थोड़े पीछे का सीन देखते हैं जहाँ पे वो वैम्पायर की दुनिया से आ रहे थे और वानितास कहता है कि हमें वो पता चल गया जो हम जानना चाहते थे। दूसरी तरफ रुथवान लूका से कहता है कि उस इंसान को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तुम थे लूका, क्योंकि जब भी कोई वैम्पायर क्वीन की बेइज्जती करता है तो वैम्पायर को गुस्सा आ जाता है और आपको भी यही करना था, लेकिन आपने हिचकिचाहट दिखाई। फिर हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ऑरलॉक वानितास के ऊपर किताबें फेंक रहा था। तभी नॉय को एक बुक में दिखता है कि अभी हाल ही में वैम्पायर गायब हुए और वो भी पूरे 3। और ऑरलॉक तभी उसे अपने कमरे से बाहर निकलवा देता है। तभी हम डांटे और उसके साथियों को देखते हैं, वो तीनों वैम्पायर होते हैं जो आधे इंसान और वैम्पायर होते हैं। और वानितास उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। डांटे कहता है कि छोड़ो इसे, मुझे कर्स बीयर के बारे में कुछ पता चला है और ये जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। तभी डांटे वानितास को एक बटन देता है जिसमें एक तलवार और 6 पंख लगे होते हैं और उसे देख के वानितास सोच में पड़ जाता है। फिर डांटे कहता है कि मैं जानता हूँ कि किसने वैम्पायर को किडनैप किया, वो है चर्च एंटी वैम्पायर यूनिट द चेजर्स। तभी हमें कुछ लोग दिखाते हैं जिसमें से एक कहता है कि कैप्टन क्या आपने सुना उस इंसान के बारे में। कैप्टन कहता है कि हाँ, वानितास नाम था ना उसका, जिसे वैम्पायर यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम वानितास और नॉय को काटाकॉम्स ऑफ पेरिस में देखते हैं जहाँ पे लिखा था कि आगे मुर्दों का राज है और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से लोग घूमने आए हैं। जहाँ पे नॉय कहता है कि दांते ने कहा था कि उसने चासवस को इसी रास्ते आते हुए देखा था, क्या तुम्हें लगता है कि ये उन्हीं का बेस होगा। वानितास कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने काफी सुना है कि वॉर के टाइम पे चासवस ने इन टैलेंट में काफी वैम्पायर्स को मारा था, उसके बाद इन्होंने अपने बेस को यहीं पे बना लिया। ये सुन के नॉय कहता है कि ऐसा है तो हमें ऑरलॉक से मदद लेनी चाहिए। तभी पीछे से जॉन आके कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि चेसेस और वैम्पायर की दुश्मनी बहुत पुरानी है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे नॉय सोया होता है और वानितास कहीं जाने की तैयारी करता है, लेकिन गेट पे नॉय उसे खड़ा मिलता है और नॉय कहता है कि तुम कहीं जा रहे हो। आगे दिखाते हैं कि वो एक बड़े से चर्च में जाते हैं जहाँ पे वानितास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे 2 बंदे आते हैं और वो दोनों उनको बेहोश करके उनके कपड़े ले लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे वानितास बताता है कि चेसेस को हल्के में लेने की गलती मत करना, वो सीधा तुम्हारी आंखों पे हमला करते हैं। तभी वो दोनों एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत से कंकाल के सर रखे होते हैं। जहाँ पे नॉय बोलता है कि ये पिछले वाले काटाकॉम्स से काफी अलग है, क्या ये कुछ खास लोगों की हड्डियां हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि ये वैम्पायर्स के कंकाल है। वानितास पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं हूँ रोलांड फोर्टिस और मैं 6th पलादीन हूँ। ये सुन के वानितास शॉक हो जाता है और कहता है कि एक पलादीन, तुम चेसेस के 12वें कैप्टन हो। तभी रोलांड पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। वानितास उसे अपनी झूठी पहचान बताता है, लेकिन फोर्टिस को पता चल जाता है और वो वानितास को जेल में बंद कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका नाम वानितास है तो वो उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वैम्पायर उसका यूज कर रहे हैं। जिसके बाद वो अपना वेपन निकाल के नॉय के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वानितास उसे बचा लेता है और उसकी आंखों में धूल झोंके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे रोलैंड के साथी आ जाते हैं, वो उन्हें बताता है कि उनमें से एक वैम्पायर है। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं और वो तीनों उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हम वानितास और नॉय को छुपा हुआ देखते हैं जहाँ पे वानितास बताता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ, उसका नाम मोरो है। वो वैम्पायर रिसर्च के लिए काफी जोश में रहता है, जिसकी वजह से चेसेस ने उसे निकाल दिया था। तभी वानितास नॉय को एक बटन देता है जिसके पीछे एक नंबर लिखा होता है, नंबर 128। तभी वानितास कहता है कि हाल ही में हुई किडनैपिंग किसी आम चेसेस का काम नहीं है, वो है अपग्रेड किए हुए इंसान जिसे मोरो ने अपने एक्सपेरिमेंट से ताकतवर बनाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी लैब से वानितास और नॉय को देख रहा होता है और वो बंदा वानितास को पहचान लेता है जिसे वैम्पायर्स ने उससे छीन लिया था। वहाँ रोलैंड अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ पे 2 घुसपैठिए घुस आए हैं, जिसमें से सफेद बाल वाला वैम्पायर है और काले बाल वाला इंसान, और काले बाल वाला इंसान मुझे जिंदा चाहिए। वहाँ वानितास नॉय को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके माँ बाप को वैम्पायर्स ने मार दिया था और चेसेस ने उसे बचाया था और एक दिन वो मोरो की नजर में आ गया, जिसके बाद मैं उसका बकरा बन गया और मैंने यहाँ पे बहुत साल बिताए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये जगह याद है। ये सुन के नॉय शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम वैम्पायर से नफरत नहीं करते। वानितास कहता है कि मेरी नजर में इंसान और वैम्पायर एक जैसे हैं, दोनों ही खूंखार और मतलबी है। तभी रोलैंड और उसके साथी वहाँ पे आ जाते हैं और वानितास कोई चीज फेंकता है जिससे बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और वो गेट बंद हो जाता है। गेट के दूसरी तरफ वानितास कहता है कि लगता है हमें रोलैंड से लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो सबसे ताकतवर चेसर है और उससे बिना घायल हुए हम नहीं जीत सकते, लेकिन हम यहाँ घायल भी नहीं हो सकते
क्योंकि हमें मोरो तक पहुंचना है। तभी वहाँ पे रोलैंड की साथी आती है और वानितास कहता है कि हम इसे बंदी बनाएंगे, लेकिन नॉय मना करता है। फिर वानितास नॉय के ऊपर गुस्सा करने लगता है तो नॉय मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि नॉय वानितास को बंदी बनाए खड़ा है और रोलैंड से कहता है कि जहाँ हो वहीं खड़े रहो, वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। आगे वानितास कहता है कि तू ये क्या कर रहा है नॉय, वो ये समझ जाएंगे। तभी वानितास चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे आगे बचा ले रोलैंड। तभी नॉय वानितास को ऊपर फेंक देता है और रोलैंड उसे पकड़ लेता है। तभी नॉय उसे बहुत जोर की लात मारता है और उससे कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई रोलैंड, मेरा नाम है नॉय और मैं वानितास के साथ हादसे की जांच करने आया हूँ और मैंने इन कपड़ों के लिए किसी को भी नहीं मारा है, तो क्या आप हमारी बात सुनेंगे। तभी वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और वानितास चिल्ला के कहता है कि डॉक्टर मोरो अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो उन्हें सब बताते हैं। फिर रोलैंड कहता है कि तुम्हारी बातों में पॉइंट तो लग रहा है और वो नॉय से पूछता है कि क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो, मैं तुम्हारे जैसे वैम्पायर से कभी नहीं मिला। आगे रोलैंड कहता है कि मैंने भी मन बना लिया है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और वानितास चिल्लाता है और कहता है कि मैं तेरे साथ काम करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो एक गुफा से होते हुए मोरो की लैब में जाते हैं, जहाँ पे मोरो वानितास को देख के कहता है वेलकम बैक मेरे 69, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और वानितास मोरो को देख के खुश होता है और उसकी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद मोरो उन्हें रूम में बिठाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वानितास के साथ साथ बाकी बच्चों को भी ब्लू मून क्लैन के वैम्पायर ने बचाया था और मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन एक दयालु आत्मा जिसने मुझे बचाया। वानितास पूछता है कि वो कौन है। मोरो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। जिसके बाद वो वानितास से उसकी एक आंख मांगता है एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वानितास उसकी रिसर्च में मदद करने आया है, लेकिन नॉय उसे रोक के उसे टेबल पे पटक देता है। तभी चार्लेटन आके मोरो को बचा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लैब तोड़ने वाला हूँ। तभी कोई गेट को तोड़ने की कोशिश करता है और मोरो कहता है कि नंबर 71 कैसा है, वो तुम्हारा बहुत करीब था और वो वैम्पायर तुम्हारे साथ साथ उसे भी ले गए थे। ये सुन के वानितास जम सा जाता है। तभी वहाँ पे एक कर्स बीरर आता है और वो काफी अजीब होता है। फिर नॉय पूछता है कि ये क्या चीज है। वानितास बताता है कि ये है शैडो, ये रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं और इसके ऊपर रिवर्स टेक्निक भी काम नहीं करेगी। तभी वो वानितास के ऊपर हमला कर देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और वानितास को एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है कि तुम पापा के खिलाफ क्यों जा रहे हो, लेकिन नॉय उसे उठा देता है। जिसके बाद वो दोनों मिलके कर्स बीरर को ठीक कर देते हैं। ये देख के रोलैंड बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद लैब में धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो सब लोग लैब से बाहर आ चुके हैं। वहाँ रोलैंड उन्हें कहता है कि तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए और ये बच्चे हमें सौंप दो, हम इन्हें ऑरलॉक को दे देंगे। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है ओलिवर, जो रोलैंड को पंच मार देता है और पूछता है कि ये कैसा धमाका था, इस बार तुमने क्या किया है। रोलैंड कहता है कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी ये सुनो, मैंने एक वैम्पायर से दोस्ती की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉय और वानितास वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। वहाँ नॉय वानितास से पूछता है कि क्या ये ठीक होगा कि हम सब रोलैंड पे छोड़ दें। जवाब में वानितास कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, और वैसे भी यहाँ अब कर्स बीरर नहीं है, तो मेरा काम खत्म। अगले दिन हम देखते हैं कि जेने वानितास को डेट पे ले जाती है। दरअसल डोमी ने जेनी को बताया था कि वानितास को उस इंसान में जरा भी दिलचस्पी नहीं है जो उससे प्यार करता है। फिर जेने ने प्लान बनाया था कि वो उससे ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो उससे प्यार करती हो, ताकि वो उससे दूर चला जाए। दूसरी तरफ रुथवान नॉय से मिलने आता है। वो उससे वानितास के बारे में जानना चाहता था। नॉय उसे थोड़ा बहुत बताता है जो उसे पता होता है। जिसके बाद रुथवान उससे पूछता है कि तुम वैम्पायर की तरफ हो या इंसानों की तरफ। नॉय कहता है कि मुझे इंसान भी पसंद है और वैम्पायर्स भी, मैं बस उनके खिलाफ हूँ जो मेरे दोस्तों को चोट पहुँचाते हैं। जिसके बाद रुथवान कहता है कि तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो और नॉय बेहोश होने लगता है। फिर रुथवान उसका खून पीने लगता है। दूसरी तरफ डेट पे जेने वानितास के साथ पूरा दिन बिताती है। लास्ट में जेने एक बेंच पे बैठी होती है और कहती है कि अब ये खत्म होने वाला है, तो मुझे अब प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जो मुझे वानितास से कहना है। और वो आगे कहती है कि वानितास, आज मुझे बहुत मजा आया, मुझे तुम्हारे इतने सारे रूप देख के बहुत अच्छा लगा, जिससे मुझे तुम्हारे बारे में जानने की और इच्छा हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। और वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो शर्माने लगती है और सोचती है कि रुको, मैं इतना क्यों शर्मा रही हूँ, ये सब तो एक बस दिखावा है। तभी वानितास पीछे से कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो आगे कहता है कि तुम्हारी फीलिंग को सुन के मेरा तो दिन ही बन गया। जेने उसे मना करने लगती है। तभी पास खेलता हुआ बच्चा गिर जाता है और उसके खून निकलने लगता है और खून को देख के जेने को खून पीने का मन करता है और वो बच्चे के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। तभी वानितास उसे वहाँ से ले जाता है और वो एक बार दोबारा जेने से पूछता है कि क्या तुम एक कर्स बीरर हो, क्या तुमने चार्लेटन को देखा है, या फिर तुम्हारे खून पीने की इच्छा के पीछे कोई और रीजन है, क्या किसी ने इसके बारे में बोलने के लिए तुम्हें मना किया है। और हम देखते हैं कि जेने कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद जेने वानितास का खून पीने लगती है। जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है लगता है मैं खुद से दूर जा रही हूँ और एक दिन मैं अपने आप को खो दूंगी, और जब वो दिन आएगा तो क्या मैं मास्टर लूका को भी चोट पहुंचा दूंगी। फिर वानितास कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम एक कर्स बीरर हो या नहीं,
तो मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो जेने को छोड़ने जाता है, लेकिन जेने कहती है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता। और वो बातों बातों में अपना सारा प्लान वानितास को बता देती है। ये सुन के वानितास हंसने लगता है और कहता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि लूका ने तुम्हें आने कैसे दिया। जेने बताती है कि लूका आज अपने भाई के साथ है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ घूमने की इजाजत मिली है। वानितास कहता है, इजाजत किससे मिली? रुथवान से। जेने कहती है हाँ। तभी वानितास भाग के होटल जाता है और नोए को देखता है, लेकिन नोए वहीं पे सोया होता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे रुथवान नोए का खून पी रहा होता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि कसम खाओ, एक बार जब मैं तुम्हें कुछ करने को कहूँगा तो तुम्हें वो करना होगा। और नोए कसम खा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे चालेटन आ जाता है और रुथवान से पूछता है कि तुमने इसे मारा क्यों नहीं। और रुथवान कहता है कि मेरा मन बदल गया, ये बस एक बच्चा है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद रोलैंड को दिखाते हैं जो इंसानों और वैम्पायर का इतिहास पढ़ रहा होता है और उसके पास ओलिवर आता है और उससे पूछता है कि तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। उसके जवाब में रोलैंड कहता है कि मैं अभी तक वैम्पायर को शैतान मानता था, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। तभी ओलिवर गुस्से में उसके पेपर्स फेंक देता है और उससे कहता है कि सुनो, तुम एक चर्च के चेसर्स हो जो वैम्पायर को मारते हैं। अगर ऊपर वाले लोगों को ये बात पता चली तो तुम्हें एक खतरा माना जाएगा। दूसरी तरफ नोए और वानितास के पास दांते आता है और उसे बताता है कि बीस्ट ऑफ जेवादिन दिखाई दिया है। और वानितास कहता है कि अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है।